मौत का फरिश्ता जब किसी के दरवाजे पर आता है तो किसी से कभी इजाजत भी नहीं मांगता और किसी पर उसे रहम भी नहीं आता है। बच्चों को यतीम बना दिया करता है, औरतों को बेवा बना दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि वो लोगों के जिस्मों से रूहें निकाले। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कभी किसी पर रहम नहीं आता। मौत का फरिश्ता जिधर से गुजर जाए बस्तियां उजड़ जाती हैं। मौत का फरिश्ता जिधर से गुजर जाए माओं के लाल छीन लिया करता है। जब जहां जाए कभी किसी पर रहम नहीं आता है। और इंसान की तख्लीक जब से हुई है यही मलकुल मौत है, यही हजरत इज़राइल है जो जमीन से मिट्टी लेकर गए, इंसान बना। अल्लाह ने उसी दिन ड्यूटी भी लगा दी। परवरदिगार आलम ने फरमाया, खालिक अर्ज़ो समा ने फरमाया, ऐ इज़राइल आज इंसान की तख्लीक के लिए मिट्टी तुम लेकर आए हो, अब कयामत तक के लिए ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी। जब भी किसी का वक्त आएगा रूह निकालने तुम जाओगे। इंसान को मिट्टी से बनाया जा रहा है, इसी मिट्टी में वापस मिलाया जाएगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह का ऐलान है, इसी मिट्टी से, इसी जमीन से पैदा किया इंसान को। फरमाया वापस इसी में मिलाया जाएगा। मुकर्रर किसको किया अल्लाह ने? इज़राइल अलैहिस्सलाम को। मलकुल मौत उन्हीं को कहते हैं, मौत का फरिश्ता। मौत के फरिश्ते को कभी किसी पर रहम नहीं आता, मगर एक वक्त ऐसा आया अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल, ऐ मौत के फरिश्ते, लोगों की रूहें निकालना तेरा काम है। तू लोगों की रूहें निकालता है, जिधर चला जाता है कभी किसी पर तुझे रहम नहीं आता है। तू औरतों को बेवा बना दिया करता है, माओं से उनके लाल छीन लिया करता है, लोगों से उनके बुढ़ापे के सहारे छीन लिया करता है, बच्चों को यतीम बना दिया करता है। ऐ इज़राइल ये बता, कभी किसी पर तुझे रहम नहीं आता। मेरे बंदों के पास जाता है, रूहें निकाल लेता है। ये बता, कभी कोई तेरी जिंदगी में ऐसा मौका आया, कभी कोई ऐसा वक्त आया कि तुझे किसी पर रहम आ गया हो? सवाल कौन कर रहा है? खुदा सवाल कर रहा है। ऐ मौत के फरिश्ते बता, कभी रहम आया है किसी पर? हाय मौत का फरिश्ता जिसे किसी पर रहम नहीं आता, किसी से कभी इजाजत नहीं मांगता। मौत का फरिश्ता कभी ऐसा हुआ आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके अतराफ में, ये कहीं तुमने सुना कि मौत का फरिश्ता आया तो हो, मगर उसने देखा हो कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन इनकी परवरिश करेगा, तो रहम आ गया हो, वापस चला गया हो? नहीं। जब जिसका वक्त आ जाता है उसे फिर मोहलत नहीं दी जाती है। अल्लाह ने तो कुरान मजीद में फरमा दिया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाता है, जब सांसें पूरी हो जाती हैं, फिर एक लम्हा आगे नहीं होता, एक लम्हा पीछे नहीं होता, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है, मोहलत नहीं मिलती। तो मौत का फरिश्ता आता है तो फिर ये नहीं कहता कि इसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा, ये जवान है औरत, इसके शोहर की अगर रूह निकाल लूंगा, ये मर जाएगा तो ये बेवा हो जाएगी जवानी में, तो इसकी फिक्र मलकुल मौत को नहीं है। वो तो रब का हुक्म जो होता है उसी पे अमल करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत ये बता, क्या कभी कोई ऐसा मौका आया कि तुझे किसी पर रहम आ गया हो? तू जब रूह निकालने गया हो तुझे रहम आ गया हो? अर्ज करने लगे मलकुल मौत, या अल्लाह मेरे साथ में दो मामले ऐसे हुए। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मसनवी के अंदर मौजूद है हिकायत, अल्लाहु अकबर, गौर करो मेरे अजीजों। मलकुल मौत अर्ज करने लगे, या अल्लाह दो मौके आए जब मैं रूह कब्ज करने के लिए गया। जब मैं जिस्म से रूह निकालने के लिए गया, तेरा
हुक्म आ गया, मैं पहुंच गया। या अल्लाह एक मर्तबा में पहुंचा, एक कश्ती तैर रही है पानी के अंदर, एक कश्ती पानी में है, मुसाफिर उसके अंदर बैठे हुए हैं कि अचानक समंदर के अंदर तूफान आ गया। जब समंदर में तूफान आया, कश्ती हिचकोले खाने लगी और आखिरकार ये हुआ कि कश्ती टूट गई, उसके तख्ते बिखर गए। जब तख्ते बिखरे तो एक औरत उस कश्ती के अंदर ऐसी थी कि वो हामिला थी, उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त था। वो जब एक तख्ते पे आ गई, या अल्लाह तेरी शान, या अल्लाह तेरी कुदरत का नजारा मैंने देखा। दरिया के अंदर हिचकोले खाता हुआ एक तख्ता जा रहा है, उस पर एक औरत है और उसी आलम में एक बच्चे की विलादत हुई। उस औरत के शिकम से एक बच्चे की विलादत हुई, बच्चा दुनिया में आया। या अल्लाह तेरा हुक्म आ गया, ऐ इज़राइल इसकी माँ की रूह को कब्ज कर लो, ऐ इज़राइल इसकी माँ की, इस बच्चे की माँ की जिंदगी पूरी हो गई है। या अल्लाह जब तेरा हुक्म आ गया तो मुझे रहम आ गया। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, उसकी माँ की तरफ देखा, मुझे रहम उस बच्चे पर आ गया, रहम आ गया मौला। मैं सोचने लगा अगर मैंने इस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया, ये तो अभी पैदा हुआ है, इसकी परवरिश कैसे होगी। मलकुल मौत कहते हैं मौला मुझे रहम आया उस वक्त, मैं इसकी अगर रूह निकाल लूं तो इसकी परवरिश बच्चे की कैसे होगी। मगर मैं अपनी मर्जी से तो कोई काम नहीं करता ना, या अल्लाह तेरा हुक्म था तो मैंने बच्चे की फिक्र ना की। रहम तो मुझे जरूर आया, मगर मैंने उसकी माँ की रूह को कब्ज कर लिया। या अल्लाह ये मेरी जिंदगी का एक मौका था कि जब तेरा हुक्म आया रूह भी कब्ज की, मैंने तेरे हुक्म पे अमल करना था, मैंने किया, लेकिन मुझे रहम जरूर आया। अल्लाह ने फरमाया इज़राइल दूसरा मौका वो कौन सा था जब तुम्हें रहम आया। एक बड़ी पते की बात यहां पर मैं अर्ज करूंगा, मगर पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। सुने, अल्लाह ने फरमाया दूसरा मौका कौन सा था जब तुम्हें रहम आया। मौत का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक व मालिक, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, एक मौका और आया जब तेरा मुझे हुक्म मिला, जा फलां की रूह कब्ज कर। किसकी रूह कब्ज करने का हुक्म मिला? मलकुल मौत कहते हैं शद्दाद की रूह कब्ज करने का जब हुक्म मिला। शद्दाद को जानते हो कौन है शद्दाद? वो शद्दाद जिसने जन्नत बनवाई, बड़ा उसके पास मालो दौलत अल्लाह ने दी थी, मालो दौलत नवाजा था अल्लाह ने। उसने जन्नत के बारे में सुना था, जन्नत के नजारों के बारे में सुना था, दौलत थी भरपूर, बादशाह था, हुकूमत थी, ताकत थी। तो ख्याल आया कि मैं जन्नत बनाऊं। जन्नत बनाना शुरू कर दिया, सारी दौलत लगा दी जन्नत बनाने में, सारा खजाना लगा दिया, सोना चांदी के अंदर महल बनाए गए, दूध की नहरें बहाई गई, शहद की नहरें बहाई गई, जन्नत बनाई जा रही है। उसने सुना था कि जन्नत में हूरें भी रहती हैं, तो उसने मुल्क भर की तमाम खूबसूरत लड़कियों को जमा कर लिया। सारे मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा हसीन लड़कियां थीं, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थीं, उन सबको लाकर अपनी जन्नत में रख दिया। ये तसव्वुर कि जन्नत में हूरें रहती हैं, उसने लड़कियों को लाके रखा कि ये हूरों के कायम मकाम है। गिलमान का भी जिक्र है ना, जन्नत में गिलमान भी मौजूद है। इसने सारे मुल्क के जवान लड़के, नाबालिग, खूबसूरत, उन सबको जमा किया, पूरे मुल्क के अंदर से लाए गए और उन सबको लाकर अपनी जन्नत में रखा। कीमती लिबास पहनाए, कीमती लिबास से आरास्ता किया, खुशबुएं लगाई गई, बड़ा इंतजाम हुआ। अलगरज वो जन्नत तैयार हो गई। बड़ा पैसा लगाया, बड़ी दौलत लगाई, बड़ा माल लगाया, सारा खजाना लगा दिया। ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं ना, वो था उसका। आज भी हमारे लोग करते हैं ना, क्या मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है मैं एक शहर आबाद करूं, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि मैं कैसी बिल्डिंग बनाऊं, एक ऐसी इमारत बनाऊं, उसके अंदर ये हो, ये तमाम सहूलियात। आदमी सोचता रहता है। उसका भी ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं जन्नत बनाऊं और हर चीज जन्नत के अंदर रखूं, मेवजात हो, जन्नत के अंदर दूध की नहर हो, शहद की नहरें हो, सब कुछ किया उसने। दौलत थी, ये दौलत वाले मालदार लोग, अमीर लोग समझते सब इनके कंट्रोल में।
याद रखना, दौलत पे नाज करने वालों, दौलत पे घमंड करने वालों, तुम समझते हो सब तुम्हारे कंट्रोल में है, जैसे तुम चाहोगे वैसा होने लगेगा। मगर याद रखना, सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। वो मेरा रब है, वो सुपर पावर है, कायनात को बनाने वाला खुदा, सारे दुनिया को, सारे जमाने को वजूद बख्शने वाला खुदा, सारी कायनात की तमाम तर रौनकें उसी रब ने पैदा की है, सब उसके कंट्रोल में है। तुम ये ना समझा करो तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन याद रखना तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह चाहे दुनिया को तहस नहस कर दे, अल्लाह जब चाहे दुनिया वीरान हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, ऐसा तूफान आया सारी दुनिया तहस नहस हो गई। तो सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। ये दौलत वाले जो अकड़ के चलते हैं ना, समझ लें, जान लें, वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है। दिल पे लिखना इन अशार को, एक एक मिसरे को दिल की तख्ती पर लिख लेना, याद रखना। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। तो याद रहे, अपनी औकात इंसान को याद रखनी चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है, सबसे बड़ी पावर का नाम अल्लाह है। जो चाहे कर लो, जितना चाहे जोर लगा लो। लोग समझते हैं हम दुनिया को काबू में कर लेंगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, सब हमारे कंट्रोल में होगा। नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इंसान तो क्या सारी दुनिया की जिन्नात भी साथ आ जाए, फिर कोशिश कर लें। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात जमा हो जाए, चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितनी ताकत आजमा ले, चाहे जितनी जकंदे मार ले, मगर इतना याद रखें, जहां भी जाओगे अल्लाह की कुदरत और उसके जलवे और उसकी ताकत का नजारा करोगे। जहां भी जाओ, कुरान का फरमान है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो शद्दाद ने जन्नत बनवाई, समझता था सब मेरे कंट्रोल में। अब बड़ा शौक था ना, तो एक दिन खबर मिली कि बादशाह अब आप आ जाइए, देखिए। इसने कसम खाई थी कि जब तक पूरी तैयार नहीं हो जाएगी तब तक मैं कदम नहीं रखूंगा। जब पूरी तैयार हो जाएगी, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिनिशिंग सब हो जाएगी, तब मैं जाकर जन्नत को अपनी देखूंगा। अब खबर मिल गई बादशाह तैयार हो गई जन्नत, चलो। अब ये शद्दाद चला जन्नत देखने के लिए, काफिला निकला, लाओ लश्कर के साथ में निकला, जन्नत का नजारा करने जा रहा है, अपनी बनाई जन्नत देखने जा रहा है। रास्तों को सजा दिया गया, बड़ा अच्छा इंतजाम है, बादशाह जा रहा है। आज भी अगर कोई वजीर चले, कोई मिनिस्टर चले, कोई मुल्क का वजीर आजम चले, उसके लिए बड़े इंतजाम होते हैं लोगों। वो भी बड़ा ताकतवर बादशाह था, उसके लिए भी इंतजाम हुए। रास्तों को सजाया गया, रास्तों को सजाकर बादशाह का इस्तकबाल किया गया। चलो बादशाह अपनी जन्नत का नजारा कर लो। चल पड़ा बादशाह, पहुंच गया अपनी जन्नत के करीब, देखा रश कर रहा है, फख्र कर रहा है और घमंड भी पैदा हो गए, मैंने जन्नत बनाई। मगर जन्नत का कोई बदल है दुनिया में? कोई पैदा हुआ है जो जन्नत का बदल ला सके? जन्नत तो अल्लाह ताला ने बनाई है, बड़ी खूबसूरत जगह है।
कभी अगर जन्नत के हुस्न पे बात करने लगे, ये एक मुकम्मल उन्वान है, इंशाअल्लाह कभी इस पर बात करेंगे और मुकम्मल जन्नत के उन्वान पर बात होगी। जन्नत है क्या, इसकी खूबसूरती क्या है, जन्नत की रानाइयां कैसी हैं, इसका हुस्न कैसा है। शद्दाद ने देखा सामने जन्नत करीब पहुंचा और करीब गया, बड़ी आरज़ुएं दिल में, बड़ा शौक अपनी बनाई जन्नत को देखने का। मलकुल मौत कहते हैं, या अल्लाह, जब शद्दाद ने पहला कदम अपनी जन्नत के अंदर रखा था, एक कदम उसका बाहर था, एक उसने दरवाजे के अंदर रख दिया था, या अल्लाह उसी वक्त तेरा हुक्म आ गया कि इसकी रूह को कब्ज करना, इसका वक्त पूरा हो गया। ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं पहुंच गया शद्दाद की रूह कब्ज करने के लिए। मैंने देखा एक पैर शद्दाद का जन्नत में, एक बाहर। या अल्लाह, उसने सारी जिंदगी की कमाई लगा दी, सारी दौलत लगा दी, सारी सल्तनत का खजाना लगा दिया। बड़ा शौक था उसके दिल में, एक कदम अंदर एक बाहर था। तेरा हुक्म आ गया मौला, मैं रूह कब्ज करने गया। या अल्लाह, हुक्म तेरा था, ए परवरदिगार, मैंने तेरे हुक्म पे अमल किया, लेकिन मौला मुझे उस वक्त में शद्दाद पे रहम आया। इसलिए रहम आया कि इसने इतने शौक से बनाई, एक बार देख तो लेता, इतनी तो मोहलत मिलती कि एक बार अपनी बनाई जन्नत देख लेता। कहते मौला मुझे उस वक्त शद्दाद पे रहम आ गया, मैंने रूह कब्ज की, तेरा हुक्म था। अल्लाह, मैंने रूह कब्ज की शद्दाद की, तेरा हुक्म था, तेरे हुक्म पे अमल किया, मगर मुझे उस पर रहम आया। अर्ज करने लगे मलकुल मौत, या अल्लाह, दो मौके आए, दो मौके आए जब मुझे रहम आया। एक वो मौका था जब बच्चा पैदा हुआ, दरिया के अंदर तख्ते पे हिचकोले खाता हुआ वो तख्ता, वहां उसकी माँ की रूह को मैंने कब्ज किया, उस बच्चे पे मुझे रहम आया। और जब शद्दाद ने जन्नत में कदम रखा था, मैंने रूह को कब्ज किया, मगर मुझे यहाँ भी रहम आया। परवरदिगार ने फरमाया, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने फरमाया, खालिक अर्ज़ व समा ने फरमाया, ऐ इज़राइल सुनो, तुम्हें दो बार जो रहम आया, दो अलग लोगों पर रहम नहीं आया, एक ही शख्स पर दो बार तुम्हें रहम आया। या अल्लाह, मामला क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल, ऐ मलकुल मौत, वो जो बच्चा दरिया में पैदा हुआ, कश्ती टूट के बिखर गई, कश्ती के तख्ते पे तैरते हुए माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, जिसकी रूह तुमने कब्ज की थी, ऐ इज़राइल, वो शद्दाद ही था। तुम सोच रहे थे कैसे परवरिश होगी, तुम्हें रहम आया था कैसे पलेगा बढ़ेगा, मगर अपने रब की शान देखो, उसको हमने जिंदगी दी, वो पला बड़ा, परवरिश भी हुई। ऐ इज़राइल, मलकुल मौत, उसकी परवरिश हुई, उसे मैंने ताकत दी, दौलत दी, सल्तनत दी, हुकूमत दी, फिर वो शद्दाद बादशाह बना। दुनिया ने उसे बादशाह के हैसियत से पहचाना, शद्दाद के नाम से जाना। फिर जब तुम उसकी रूह कब्ज करने गए, फिर जब उसने जन्नत में कदम रखा था, अपनी बनाई जन्नत में जब उसने कदम रख दिया था, तुम्हें वहां भी रहम आया। ऐ इज़राइल, वो एक ही शख्स था शद्दाद, जिस पर तुम्हें दो बार रहम आ गया था। जब वो पैदा हुआ तब भी तुम्हें उस पर रहम आया था, उसकी माँ की रूह निकालने के वक्त, और जब उसका आखिरी वक्त आया तब भी तुम्हें उस पर रहम आया। बड़ी लतीफ ये मसनवी के अंदर हिकायत मौजूद है मेरे अजीजों। तो अर्ज करने का मकसद ये है, मलकुल मौत को कभी रहम नहीं आता। जो रब का हुक्म होता है वो रब के हुक्म पे अमल करता है। मौत आती है, वक्त पूरा होता है इंसान का, मलकुल मौत आती है, पकड़ के ले जाते हैं। कोई नहीं बचाता भाई, कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो बचा ले। जब अल्लाह की बारगाह से हुक्म आ जाए तो कोई बचाने वाला नहीं, कोई ताकत नहीं बचा सकती है। ये दुनिया के ताकतवर लोग, ये लोग भी जानते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर इन्हें भी पता है जब मौत आएगी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। कोई मुकदमा जान को लग जाए, बचाने वाले 10 मिनिस्टर, एमएलए, सरकारें आ जाती हैं। कोई और झगड़ा फसाद हो जाए, कहीं एफआईआर में नाम आ जाए, बचाने वाले आ जाते हैं। मगर जो एफआईआर वहां से आती है जिसमें अल्लाह की जानिब से लिख के आ जाता है इसका वक्त पूरा हो गया है, तो फिर वहां पर कोई उसे काट नहीं सकता है, वहां पर कोई बचा नहीं सकता है, कोई उस मामले को, उस फैसले को बदल नहीं सकता है। कोई नहीं बदल सकता उस फैसले को। वो एक बड़ी एक वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप बहुत बड़े बादशाह भी गुजरे, अल्लाह के पैगंबर, और बादशाहत अल्लाह ने ऐसी दी
कि तमाम अशिया पर अल्लाह ने गलबा दिया, जानवरों पर भी हुकूमत, इंसानों पर भी हुकूमत, हवाओं पर भी हुकूमत, जिन्नात पर भी हुकूमत, दरख्तों पर हुकूमत, चरिंदों परिंद पर हुकूमत। इतनी अल्लाह ने ताकत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, समझ रहे हैं आप? आपका दरबार लगा हुआ है और आपका दरबार कोई ऐसा वैसा दरबार तो था नहीं, बहुत अजीम शान बड़ा दरबार, इंसान भी बैठे हैं, जिन्नात भी बैठी हैं और वहां पर अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह है, एक आदमी बैठा हुआ है, एक इंसान बैठा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर एक आदमी बैठा है, उसने देखा कि एक शख्स है जो उसकी तरफ बड़ी गौर से देख रहा है, घूर के देख रहा है। जब दरबार खत्म हुआ तो वो इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा हुजूर, अल्लाह के पैगंबर, ये जो एक इंसान बैठा था, एक आदमी बैठा था आपके दरबार में, मुझे बड़े घूर के देख रहा था, मेरी तरफ जो निगाहें थी इसकी बड़ी अजीब सी निगाहें थी, मैं समझ नहीं पाया क्यों मुझे ऐसे देख रहा है, बड़ी नजरें जमा के देख रहा था। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ऐ इंसान सुन ले, वो जो तुझे देख रहा था कोई इंसान नहीं था। ऐ पैगंबर खुदा कौन था? आपने फरमाया वो तुझे देखने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो तो अल्लाह का फरिश्ता मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। फरमाया मौत का फरिश्ता। अब ये तो घबरा गया, क्या पैगंबर खुदा मौत के फरिश्ते ने मुझे देखा? अल्लाह खैर फरमाए, पता नहीं क्या होगा मेरा। कहने लगा हुजूर, बस एक मारूजा है आपकी बारगाह में, मुझे डर लगने लगा है, मौत का फरिश्ता मुझे देख रहा है। कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर मेरा एक काम कर दीजिए, मैं यहां पे नहीं रुकना चाहता, मुझे किसी दूर दराज के इलाके में भेज दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसने मारूजा पेश किया, ऐ पैगंबर खुदा मुझे दूर दराज के इलाके में कहीं पहुंचा दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दे दिया, ऐ हवा इसे उड़ा कर लेकर जा, कहीं दूर दराज पहुंचा दे, कहीं बहुत दूर पहुंचा दे। हवा लेकर गई, हवा ने उसे ले जाकर बहुत दूर पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन जनाब मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ऐ इज़राइल, हमारे दरबार के अंदर एक इंसान बैठा था, तुम उसे बहुत घूर के देख रहे थे, उसे तुमने बहुत गहरी नजरों से देखा है। हजरत मलकुल मौत अर्ज करने लगे, ऐ पैगंबर खुदा, मैं उसको इसलिए देख रहा था कि अल्लाह की जानिब से उसकी मौत का हुक्म आ गया था, मुझे उसकी रूह कब्ज करनी थी और मुझे जो वक्त मिला था कि इस वक्त पर रूह कब्ज होगी, मैं सोच रहा था दूर दराज के इलाके में इसकी रूह कब्ज होनी है, अल्लाह का हुक्म है और ये अभी तक यहाँ बैठा है, वहां पर नहीं पहुंचा है। मैं सोच रहा था वहां पर कैसे पहुंचेगा, लेकिन पैगंबर खुदा जब उसकी मौत का वक्त आया और मैं उस जगह पे पहुंचा जिस जगह को अल्लाह ने मुकर्रर किया था उसकी मौत के लिए, मैं जब उस दूर दराज के इलाके में पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पहुंचने से पहले वो आदमी वहां मौजूद था। देखें, मौत आती है, पहुंच जाता है इंसान अपनी जगह पर, कोई नहीं बचाता। तो सुपर पावर अल्लाह है। जितने अकड़ते हैं ना लोग, ये ताकत का नशा, दौलत का नशा, इख्तिदार का नशा, मनसब का नशा, जब मौत आती है ना फिर कोई नहीं बचाता। तो कुरान ने क्या कहा, मिनहा खलकनाकुम, बेशक अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का ऐलान है, इसी मिट्टी से, इसी जमीन से, इसी मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, और इसी में वापस मिला दिया जाएगा। मौत का फरिश्ता आता है, रूह निकालता है। और भाई तेरी मेरी औकात ही क्या है, मौत का फरिश्ता तो नबियों के पास गया, पैगंबरों की बारगाह में, रसूलों की बारगाह में, वलियों की बारगाहों में, सबके पास गया ये मौत का फरिश्ता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मलकुल मौत पहुंचे, मौत का फरिश्ता पहुंचा, कहने लगा, ऐ पैगंबर खुदा, वक्त आ गया, वक्त पूरा हो गया।
ए अल्लाह के पैगंबर, आपका वक्त पूरा हुआ, विसाल का वक्त आ गया, जाहिरी तौर पे आपका पर्दा होना है। अब आपकी जिंदगी जो जाहिरी जिंदगी है उसके इख्तिताम का वक्त आ गया है। पैगंबर खुदा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, अल्लाह की बारगाह में मेरा पैगाम पहुंचा दे। अल्लाह की बारगाह में जाकर कह दे, ए मौला, एक तरफ तो तूने मुझे अपना खलील कहा है, मुझे अपना दोस्त कहा है, और अल्लाह का कुरान में ऐलान है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला तूने तो मुझे अपना दोस्त कहा, अल्लाह तू मुझे अपना दोस्त भी कहता है, तो या अल्लाह ये भी बता, दोस्त क्या कभी दोस्त को मारता है? यार कभी यार को मारता नहीं है, दोस्त कभी दोस्त को मारता नहीं है। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, ए मेरे दोस्त, ए मेरे खलील, ऐ इब्राहीम सुनो, बात तो सही है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे खलील हो, तुम कहते हो दोस्त दोस्त को नहीं मारता, यार यार को नहीं मारता, मगर ऐ पैगंबर खुदा, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, मैंने तुम्हें रिसालत दी, नबूवत दी, मैंने तुम्हें खलील का लक़ब दिया, तुम्हें इज्जतों का ताज अता किया, मगर ये बताओ इब्राहीम, अगर दोस्त दोस्त से मिलना चाहे, अगर यार यार से मिलना चाहे, यार को मिलने के लिए बुलाए, मुलाकात का मामला हो, तो यार मिलने से कभी इनकार भी नहीं करता है। तो मौत का फरिश्ता तो नबियों की बारगाह में पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मौत का फरिश्ता पहुंचा ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुमसे ये कहा था, एक मौका आया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मलकुल मौत से कि तुम जब मेरी रूह कब्ज करने आओ तो मुझे पहले खबर देना, पहले इत्तिला देना, ताकि मैं खबरदार हो जाऊं, तैयार हो जाऊं। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आ गया, जब मलकुल मौत आ गए, कहा पैगंबर खुदा मैं आ गया, रूह कब्ज करने आया हूं, तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, तेरा मेरा तो वादा हुआ था, बात तय हुई थी कि आने से पहले खबर भेजोगे, आने से पहले इत्तिला दोगे। अल्लाहु अकबर। कहने लगे मलकुल मौत, ऐ पैगंबर खुदा, मैंने तो आपको खबर भेजी है, यूं ही नहीं आ गया, 3 खबरें भेजी, 3 बार इत्तिला दी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, कौन सी इत्तिला, मुझे कोई खबर नहीं मिली। कहने लगे मलकुल मौत, ऐ पैगंबर खुदा, 3 खबरें मैंने भेजी, 3 बार मैंने पैगाम भेजा, 3 बार इत्तिला दी। कब कब इत्तिला दी? मलकुल मौत कहने लगे, ऐ पैगंबर खुदा, हर आदमी को 3 बार खबरदार करता हूँ, 3 खबरें भेजता हूँ। पहली खबर ये होती है जब वो बच्चा है, बच्चे से बड़ा हो जाता है, पहली खबर कि तू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, अब जिंदगी का सफर शुरू हो गया, अब हर दिन तू अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये पहली खबर है। दूसरी खबर फरमाया, दूसरी खबर ये देता हूं, दूसरी खबर ये मिलती है, दूसरी बार इत्तिला दी जाती है, सारे काले बाल सफेद हो जाते हैं, खबरदार किया जाता है, इत्तिला दी जाती है, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, सारे काले बाल अब सफेद हो गए, अब सियाही चली गई, सफेदी आ गई, अब जान लो हर दिन तुम मौत के करीब जा रहे हो। कहते हैं ये दूसरी खबर है। यार इंसान को मिलती है खबर। हमारे यहाँ लोग जब सफेदी आती है ना, तो हमने तो अक्सर लोगों को, बाज लोगों को ये देखा है कि वो बजाय सुधरने के और बिगड़ने लगते हैं। सफेदी आ रही है और ज्यादा बिगड़ने लगे लोग। पहले अगर चुगली कम करता तो सफेदी आने के बाद ज्यादा करने लगा, गीबत कम करता था, सफेदी आने के बाद ज्यादा करने लगा। ऐसे लोग देखे गए। और वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, सौदागर मगर तर्जे खरीदारी नहीं आई है, सौदागर मगर तर्जे खरीदारी नहीं आई, सफेदी आ गई लेकिन समझदारी नहीं आई। मतलब बुढ़ापा आ गया मगर समझदारी नहीं आई, बल्कि समझ, अकल, ऐसा लगता है कि और ज्यादा जायल होने लगी। तो लोग मतलब अजीब अजीब हरकतें करने। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, हम देख रहे हैं कई लोग बाल सफेद हैं, दाढ़ी भी सफेद है, सर के बाल सफेद हैं, बुढ़ापा है, मगर बजाय अल्लाह अल्लाह करने के नाच रहा है, बजाय अल्लाह अल्लाह करने के नाच गाने में लगे। अजीब बात है, अक्ल मारी गई। एक दूसरे की गीबतें कर रहे हैं, अपने इमामों की गीबतें कर रहे हैं।
तो ये हालात है हमारे मुआशरे के। भाई अपने आप को बदलने की जरूरत है। मौत का फरिश्ता अल्लाह के नबी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए पैगंबर खुदा, दूसरा मौका, दूसरी बार खबरदार किया जाता है, इत्तला दी जाती है, सारे काले बाल सफेद हो गए मुकम्मल, अब मौत का वक्त करीब आ रहा है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लो, डर जाओ अल्लाह से, अब तो मौत को याद कर लो, अब तो अपनी मौत का खौफ दिल में रखो। का तीसरी बार कौन सी खबर दी? का तीसरी खबर यह है, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, जवानी में ताकत थी, ताकत के ज़ोम में टहला करता था, ताकत के ज़ोम में कभी किसी को कुछ नहीं समझा, जवानी में ताकत थी, जिस्म में तवानाई थी, अपनी ताकत पे इतराता था, अपनी ताकत पे घमंड किया करता था, मगर अब बुढ़ापा आ गया, जवानी चली गई, अब तक तो जवानी में कमर सीधी थी, मगर जब बुढ़ापा आया कमर झुक गई, अब जवानी में जो ताकत थी वो ताकत न रही, पहले दौड़ता था अब चला नहीं जाता है, अब तो लाठी का सहारा लेके चलता है, बैसाखी का सहारा लेके चलता है। ये तीसरी मर्तबा इत्तला दी जाती है, खबरदार किया जाता है कि खबरदार हो जाओ, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, मगर यहां तो बूढ़े हमने देखे गालियां दे रहे हैं, दन गालियां दे रहे हैं बुढ़ापे, खूब तबीयत से गालियां और नाचना गाना फहाशी में बूढ़े लगे हुए हैं। तो जब ये बूढ़ों के हालात होंगे तो इनके घरों में इनके जवान बेटों का क्या आलम होगा, वो कैसे सही रास्ते पर आएंगे। खैर अल्लाह मुआफ़ फरमाए। तो मौत का फरिश्ता पहुंचता है और खबर अल्लाह की जानिब से हर इंसान को मिलती है, दी जाती है, खबर इत्तिला दी जाती है। मौत को बंदे को याद रखना चाहिए कि मरना हमेशा बंदा याद रखे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे नबी की प्यारी बीवी, मेरे मुस्तफा की प्यारी ज़ौजा, उम्मत की माँ, उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत आयशा सिद्दीक़ा, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, एक सवाल है आका, एक बात मालूम करना है। मेरे आका ने फरमाया, बोलो आयशा। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में क्या कोई ऐसा आदमी भी है, क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो कभी मैदान जंग में नहीं गया, कभी जिहाद में नहीं गया, तलवार की इज्जत में नहीं आया, मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ, मैदान जिहाद में इस्लाम के लिए लड़ते हुए शहीद नहीं हुआ, ऐसा आदमी के मैदान जिहाद में इस्लाम के लिए लड़ते हुए शहीद तो नहीं हुआ, मगर अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाए। या रसूल अल्लाह, कोई शख्स ऐसा है मैदान जिहाद में शहीद तो नहीं हुआ, दुश्मन से लड़ते हुए इस्लाम की खातिर, मगर फिर भी अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता करे। हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं। या रसूल अल्लाह, कौन है वो लोग? अब हुजूर का फरमान सुनो, खुदा की कसम दिल धड़क जाएगा, तड़प जाओगे आप। मेरे आका ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया कि ए आयशा सुनो, मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैदान जिहाद में इस्लाम के लिए लड़ते हुए वो शहीद नहीं हुए, मगर कल मैदान महशर में अल्लाह उन्हें मर्तबा शहादत का अता करेगा, शहीदों के जुमरे में खड़े होंगे, शहीदों के साथ में खड़े होंगे। कौन होंगे या रसूल अल्लाह? मेरे आका ने फरमाया, वो इंसान, वो शख्स, मेरा वो उम्मती जो रोजाना दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करता है, अल्लाह उसे मर्तबा शहीदों का अता फरमाता है। तो मेरे भाई, मौत को याद रखें। हुजूर फरमाते, जो दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करे, उसे मर्तबा शहीदों का मिलता है। मलकुल मौत जाते हैं, हजरत इब्राहीम की बारगाह में गए, फिर यही मलकुल मौत है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब गए, बड़ी लतीफ बात है, सुने तवज्जो के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह के, क्या शान है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह अकबर। कितनी रिवायतें, कितने वाकयात हम सुनते हैं, कुरान में जिक्र मौजूद है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात। अल्लाह ने क्या शान दी, एक लाठी हाथ में है, सामने से जादूगरों ने सांप छोड़े हैं, इधर से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, लाठी को जमीन पर छोड़ो। आपने लाठी को जमीन पर छोड़ा, वो लाठी अज़दहा बनी, वो अज़दहा बना, और उसने सारे सांपों को निगल लिया, बाद में फिर वो लाठी बन गई। ये मौजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया।
फिरौन के मुकाबले में अल्लाह ने किसे भेजा? मूसा अलैहिस्सलाम को। तो आज भी जो फिरौन हमारे दरमियान है ना, फिरौन वक्त, इनके लिए भी यकीनन खुदा ने इस दौर के अंदर भी कोई न कोई ऐसा तो भेजा होगा जो इन फिरौनों का खात्मा करेगा। और क्या हुआ? उस फिरौन का दरिया में गर्क हुआ। बड़ी ताकत थी मगर फिर भी गर्क हुआ ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया, बस आकर कहा कि पैगंबर खुदा मौत का वक्त आ गया, अब मैं रूह कब्ज करने आया हूं, आपको जलाल आ गया। गुस्सा आया, जलाल आया, आपने मलकुल मौत के मुंह पे तमाचा मारा, ऐसा थप्पड़ मारा खुदा की कसम आंख निकल कर बाहर आ गई। हाथ पर आंख को लिया, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, मौला कहां भेज दिया? या अल्लाह किसके पास भेज दिया? उसने तो मुझे थप्पड़ मार दिया, आंख बाहर निकाल दी। मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ये आंख निकाल दी। अल्लाह ने आंख को अपनी कुदरत से दुरुस्त किया और अल्लाह ने फरमाया जाओ जाओ मेरे मूसा के पास जाओ, जाकर कहो ऐ मूसा, ऐ पैगंबर खुदा, क्या तुम अभी तुम दुनिया में और रहना चाहते हो? अगर बात ऐसी है तो एक जानवर बैल की पुष्ट पर हाथ रखो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे तुम्हें अल्लाह उतने सालों की जिंदगी अता फरमाएगा। हजरत मूसा की बारगाह में फिर मलकुल मौत आए, रब का पैगाम सुनाया। आपने फरमाया कि अल्लाह मुझे जिंदगी तो तवील दे देगा, मगर ये बताओ जब वो मेरी उम्र भी पूरी हो जाएगी फिर क्या होगा? मलकुल मौत कहने लगे फिर मैं आऊंगा, फिर रूह कब्ज करूंगा। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि फिर भी आना है तो फिर अभी अपना काम कर लो। कहा कि फिर भी तो आना ही है ना तुम्हें, वो उम्र भी अगर पूरी हो जाएगी फिर भी तुम आओगे। तो कहा फिर अब देरी क्या करना, फिर भी आना ही है तो अभी अपना काम करो। सबके पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में फरमाया गया कि तकरीबन 918 साल आपने तबलीग की है। 918 साल तबलीग। तो अब उम्र का अंदाजा करें आपके हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी रही होगी? कितनी उम्र? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इतनी तवील उम्र मिली, मगर उनके पास भी मलकुल मौत पहुंचे। तो आपने फरमाया कि इतनी जल्दी आ गए? कहा हुजूर जल्दी कहां आया, इतनी तवील उम्र अल्लाह ने आपको दी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये उम्र जो मेरी गुजरी है ना, फरमाते हैं कि ये मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी एक दरवाजे से अंदर गया और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के आ गया। किसी घर के एक दरवाजे से घुसो अंदर और दूसरे से बाहर निकल के आ जाओ, कितना वक्त लगता है? फरमाते हैं मुझे ये सारी जिंदगी की उम्र ऐसे लगी कि एक दरवाजे से मैं अंदर गया हूं और दूसरे से निकलकर बाहर आ गया। ये है भाई, तो वो इतनी तवील उम्र, मगर फिर भी मौत का फरिश्ता आया तो आपने कहा बड़ी जल्दी आ गई। हमारी तो उम्र कितनी हो रही है? अब हमारे दरमियान 50-60 साल, 70-80 साल बहुत हो गई भाई। 100 साल तो कोई पहुंचता है, इतनी कम उम्र है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में खातून एक ज़ईफा आई थी, आकर कहने लगी है पैगंबर खुदा एक मारूजा लेके आई हूं, मेरे लिए जरा दुआ कर दो। आपने फरमाया क्या बात है? वो ज़ईफा वो खातून कहने लगी है पैगंबर खुदा जरा दुआ कर दो, मेरे बच्चों की उम्र बड़ी कम होती है। अल्लाह बेटे तो देता है, उम्र कम होती है, जल्दी मर जाते हैं, जरा दुआ करो अल्लाह मुझे औलाद दे तो उनकी उम्रें भी लंबी कर दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए खातून बता तेरे बच्चों की उम्रें कितनी होती है? कहने लगी ए पैगंबर खुदा कोई मेरा बच्चा 100 साल में मर जाता है, कोई 200 साल में मर जाता है, इतनी कम उम्रें मिलती हैं। आज हमारी उम्र कितनी हो रही है? 50, 60, 70, 80। वो 100-200 साल की उम्र को कह रही है पैगंबर खुदा बड़ी कम उम्र होती है। दुआ कर दो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मेरे बच्चों की उम्रें तवील कर दे, औलाद दे तो उम्रें भी लंबी दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, मुस्कुराए, आप फरमाने लगे 100-200 साल की उम्रों पर तू कह रही है कम उम्र अल्लाह देता है, मगर सुन ले एक जमाना ऐसा आएगा, एक ऐसी उम्मत दुनिया में आएगी उनकी उम्रें बड़ी मुख्तसर होंगी। कहने लगी कितनी होंगी? आपने फरमाया 50, 60, 70, 80, 100 या बहुत मुश्किल से कोई 100 के पार जाएगा, इतनी उम्रें होंगी। बड़ी हैरान हुई वो सुनकर, कहने लगी पैगंबर खुदा इतनी कम उम्रें होंगी उनकी? कहां इतनी कम?
वो औरत कहने लगी जब इतनी कम उनकी उम्रें होंगी, इतनी छोटी सी जिंदगी मिलेगी, तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, न घर अच्छे बना पाएंगे, न कुछ और कर पाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, फरमाने लगे ऐ खातून सुन ले, उन लोगों को अल्लाह उम्रें तो छोटी देगा, जिंदगी उनकी बड़ी मुख्तसर होगी, मगर घर वो ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने बनाए नहीं होंगे। वो आलीशान महल और इमारतें बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। उस औरत ने जब सुना उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगी इतने कम उम्र और इतनी कम जिंदगी होगी, मगर महल बनाने में लगा देंगे, घर बनाने में, दुनिया बनाने में। कहने लगी है पैगंबरे खुदा, अगर मुझे पता लग जाए कि मेरी उम्र इतनी कम है, कहने लगी अगर मुझे इल्म हो जाए, मालूम हो जाए मेरी उम्र इतनी कम है, तो ऐ पैगंबरे खुदा मैं कोई दूसरा काम न करूं जिंदगी में, बस एक ही काम करूं, इबादत करती रहूं और अपने रब को राजी करने में सारी जिंदगी गुजार दूं, सजदों में सारी जिंदगी गुजार दूं, रब का कुर्ब हासिल करने में सारी जिंदगी गुजार दूं। मगर हम बेखबर हैं, हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। इसीलिए तो कुरान ने कहा ना कि इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, पूरी एक सूरह मुबारका है, छोटी सी सूरत है, सूरह वल अस्र। क्या फरमाया अल्लाह ने? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया वल अस्र, जमाने की कसम, वक्त की कसम, जमाने की कसम। अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई और आगे क्या फरमाया? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में। हम समझते हैं कामयाब हो गए, घर अच्छा बना लिया, हमने समझा हम फायदे में हैं, बहुत पैसा कमा लिया, जमीनें खरीद ली, हम समझते हैं हम फायदे में, मगर कुरान कहता है घाटे में है इंसान। बिल्डिंग हमने बनाई, हमने समझा हम फायदे में हैं, हमने बड़ा काम कर लिया, हम मुनाफे का सौदा कर बैठे, लेकिन कुरान कहता है घाटे में है इंसान। जमीनें खरीदी, हमने कहा फायदे में, कुरान ने कहा नुकसान में है। हमने दुनिया सवारी, सब कुछ किया, हमने बड़े बड़े आलीशान महल बनाए, कारोबार बड़े उम्दा कर लिए, कुरान ने कहा घाटे में है। ऐ मौला माजरा क्या है? हम समझ रहे हैं हम फायदे में हैं, हम समझ रहे हैं हम कामयाब हैं, मगर कुरान कह रहा है घाटे में है इंसान। तो या अल्लाह फायदे में इंसान कब होता है? कौन फायदे में होता है? तो अल्लाह का कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, फायदे में वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। पहला वो फायदे में जो ईमान लाया। तो अब पता लग गया ना, ये अडानी अंबानी चाहे जितना कारोबार फैला लें, जितना चाहे, ये एलन मस्क चांद पर क्यों ना चले जाएं, वहां पे जाके प्लॉटिंग क्यों ना कर लें, वहां जमीनें क्यों ना बेच दें, सब कुछ कर लें, मगर फायदे में हरगिज नहीं है, घाटे में, नुकसान में। कुरान ने कहा नुकसान में है। कौन है फायदे में? वो जो ईमान लाया। खुश नसीब है हम और आप कि हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखें। फायदे में वो जो ईमान लाया। तो ये पहला वो फायदेमंद इंसान जो ईमान लाया। मगर यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ईमान क्या है? ईमान एक खाली जमीन, एक खाली प्लॉट की तरह है जिस पर कुछ बना हुआ नहीं है। ईमान एक खाली प्लॉट की तरह है, खाली जमीन की तरह। तो वो इंसान जिसके पास में ईमान की दौलत तो है, मगर ये ईमान खाली जमीन की तरह है, खाली प्लॉट की तरह, इस पर मकान कोई नहीं बना, बिल्डिंग कोई नहीं बनी, इमारत कोई नहीं बनी। तो अब दूसरा फायदे वाला इंसान वो कि ईमान की जमीन तो मिल गई, अब इस पर वो बिल्डिंग भी तैयार करे, इस पर वो इमारत भी तैयार करे। कौन सी इमारत? फरमाया गया वामिलुस्सालिहात, आमाले सालिहा की इमारत तैयार करने वाला फायदे में है। जिसने नेक अमल किए, ईमान की जमीन पर आमाले सालिहा की बिल्डिंग बनाई, नमाज रोजा तकवा व तहारत को इख्तियार किया, सजदों को इख्तियार किया, रब का कुर्ब हासिल किया, ईमान की जमीन पर अमल की बिल्डिंग बना ली, अमल की इमारत तैयार कर ली, वो इंसान फायदे में है। ये है फायदा,
ये फायदे की बात है, और बाकी सब नुकसान के मामला। तो कुरान ने क्या कहा, बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। यहाँ लोग कारोबार करके समझ रहे हैं बहुत फायदे में है, बहुत कमा लिया, बहुत तरक्की कर ली, जमीनें खरीद ली, मगर ये कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से।